हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बरथुनी एकादशी का व्रत आने वाला है। 2025 में बरथुनी एकादशी 24 अप्रैल की पड़ रही है और उदय तिथि में पड़ रही है। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो 24 अप्रैल को ही रखें। उसका कारण यह है कि गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन और एकादशी का दिन यानी एक दिन पड़ गया तो बहुत शुभ मुहूर्त हो गया। तो इस दिन अगर आप पूजा करते हैं भगवान की तो अनंत गुना फल मिलता है। चौकी स्थापित करें, स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रख के, पीला चंदन है भगवान के लगाए, पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें। माँ को स्वाद की सामग्री अर्पण करें, माँ को लाल चुन्नी उड़ाएं और एक दीपक प्रज्वलित कर दें। हो सके तो 9 बत्तियों का दीपक भगवान के आगे आप जलाएं और भगवान की आरती करें। और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण, जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें और आरती करें। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन कथा सुनने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति कथा सुनता है तो बरथुनी एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ साथ वह जप तप करते रहते थे। साथ ही प्रजा के प्रति उनका दया भाव बहुत था। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींच कर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार दिया, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। कर्मों से कोई नहीं बच पाता। राजा ने कहा, इसकी मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा बरथुनी एकादशी के व्रत करने वाले दिन करो। 12 अवतार मूर्ति की पूजा जब आप बरथुनी एकादशी का व्रत रखो तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले के आप हो जाएंगे। दोबारा अंग आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद राजा ने भगवान विष्णु की आज्ञा से ही बरथुनी एकादशी का व्रत धारण किया। उसका पैर अपने आप ठीक हो गया। तब से कहा जाता है जो साधक बरथुनी एकादशी का व्रत रखता है तो उसके पूर्व जन्म के पाप जो होते हैं वो नष्ट होते हैं और इस जन्म में उसको सुख समृद्धि और बरकत भी मिलती है। इसके अलावा कथाओं में मतभेद हो सकता है। अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग कथा होती है, तो इसमें आप संशय ना करें। मुझे ये कथा अच्छी लगी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।